अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी आई बाबर साइनिंग इन। आज इंशाल्लाह हमारी फाइनल वीडियो जो है बेसिक एग्रीकल्चर प्लेलिस्ट की वो रिकॉर्ड होने वाली है और इंशाल्लाह आप लोगों की स्क्रीन के सामने होगी। लेक्चर नंबर 8 है ये और ये फाइनल है इस बेसिक एग्रीकल्चर कोर्स का। आज हम इंशाल्लाह देख लेंगे कि टाइलेज प्रैक्टिसेस बेसिकली किस तरह से सॉइल को मैनेज करना है और सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अडू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। और टाइलेज देख लेते हैं। सबसे पहले टाइलेज की डेफिनेशन लिखी हुई है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे और कुछ उसकी टाइप्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो आपके राइट हैंड साइड पे। ठीक है, टाइलेज की डेफिनेशन क्या है? टाइलेज इज रेफर्स टू द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू प्रिपेयर इट फॉर planting crops. It involves various methods to improve soil structure, manage residues, and control weeds. Yeah, जी। तो the choice of tillage practice can significantly impact soil health, crop yield, and environmental sustainability. तो बेसिकली ये एक तरीका होता है कि किस तरह हमने जो है ना वो मैकेनिकली सॉइल को उस पे प्रेशर डालना है या मतलब किस तरह से उसको समझ लेंगे, उसकी डिगिंग वगैरह करनी है और किस तरह से उसको करामत बनाना है अपनी सीड्स वगैरह शो करके उसकी ग्रोथ में किस तरह से ये इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि ये जो टैलेज प्रैक्टिसेस हैं वो सॉइल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, क्रॉप यील्ड्स को और एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करती हैं। तो जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कन्वेंशनल टैलेज है, इट इन्वॉल्व्स multiple passes to turn over and aerate the soil, creating a smooth seed bed. This method often leads to soil erosion and degradation if not managed properly. सही है। तो बेसिक क्या थी इसकी डिस्क्रिप्शन कि दिस मेथड इन्वॉल्व्स मल्टीपल पासेस ओवर द फील्ड टू टर्न ओवर एंड एरेट द सॉइल क्रिएटिंग ए स्मूथ सीड बेड। इसका कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि इट इफेक्टिवली प्रिपेयर्स द सॉइल फॉर प्लांटिंग एंड कैन हेल्प कंट्रोल वीड्स। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? कन्वेंशनल टाइलेज ऑफन लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन इफ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली। दिस complete inversion of soil can disrupt soil structure एंड रिड्यूस दी ऑर्गेनिक मैटर ओवर टाइम। ठीक है, तो इसके मुकाबले में अब हमारे पास आगे हम चले हैं तो कंजर्वेशन टैलेज भी आया। ठीक है, कंजर्वेशन टैलेज क्या है? इट एम्स टू मिनिमाइज सॉइल डिस्टर्बेंस while maintaining crop residues on the surface। ठीक है, अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन हमने देख ली। ठीक है, इट एम्स टू मिनिमाइज सॉइल डिस्टर्बेंस while maintaining crop residues on the surface to protect the soil। अच्छा, इसकी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहली है नो टिल। सॉइल इज नॉट डिस्टर्ब एट ऑल, सीड्स आर प्लांटेड डायरेक्टली इनटू द रेजिड्यू। ठीक है, तो बेसिकली दिस मेथड हेल्प्स रिटेन मॉइस्चर एंड improves सॉइल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग erosion। ठीक है, उसके बाद एक तरीका है उसको बोलते हैं स्ट्रिप टिल। ठीक है, वो क्या है? ओनली स्ट्राइप्स ऑफ सॉइल वेयर क्रॉप्स विल बी प्लांटेड एंड मतलब जहाँ पे क्रॉप्स को प्लांट करना है सिर्फ उसी इलाके को जो है वो टिल किया जाता है। ओनली दोज एरियाज आर टिल्ड, लीविंग द रेस्ट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, दिस अप्रोच बैलेंसेस कल्टीवेशन विद रेजिड्यू रिटेंशन। उसके बाद मल्च 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 टिलेज। ठीक है, ये एक तीसरी टाइप है। एक तो मतलब पहले हमने पढ़ा कन्वेंशनल, फिर हमने पढ़ा कंजर्वेशन, उसके बाद हम पढ़े मल्च। और कंजर्वेशन की दो टाइप्स थी, टिल और वो नो टिल और स्ट्रिप। सही है, उसके बाद मल्च टिल्च क्या है? मल्च टिलेज है इन्वॉल्व्स टिलिंग द सॉइल while leaving a layer of crop residue on top to protect against erosion। ठीक है, तो ये एक तो इरोजन के खिलाफ बचाता है और दूसरा मॉइस्चर को जो है ना उसको रिटेन करता है। सही है जी। तो अगर हम देख लेंगे मतलब टिलेज की आसान एग्जाम्पल क्या है, मुझे लग रहा है कि शायद मैं सही से आसान अल्फाजों में जो मकसद है ये वीडियोस बनाने का वो अचीव नहीं हो रहा है। आसान अल्फाजों में मैं शायद इसको पहुंचा नहीं सका हूँ। टिलेज बेसिकली अगर हम देख लेना, वो ये है कि द प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। बस प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स।
सबसे आसान डेफिनेशन। सही है जी। और या इसको हम ये भी कह सकते हैं लैंड अंडर कल्टीवेशन। सही है। तो ये इसकी आसान डेफिनेशन है, बाकी इसकी फिर कुछ टाइप्स हैं, वो हमने आसान अल्फाजों में अलहमदुलिल्लाह देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो अब हम ये देख रहे हैं बेनिफिट्स देख लेते हैं। पहले मैंने पहले ऑब्जेक्टिव से पहले बेनिफिट्स कुछ इसके इस तरह है, जैसे यहाँ पे लिखे हुए थे कि सॉइल इरोजन की रिडक्शन होती है, इम्प्रूव सॉइल हेल्थ होती है और वाटर कंजर्वेशन होती है, जो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। तो जो बेनिफिट है वो कंजर्वेशन टिलेज की जो हमने पढ़े थे, तो उसको ही कुछ इलेबोरेट करना चाह रहा हूँ। जो सॉइल इरोजन रिडक्शन है वो किस तरह की कंजर्वेशन टाइलेज प्रैक्टिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस सॉइल इरोजन बाय maintaining a protective maintaining a protective cover of crop residues on the surface, which helps absorb rainfall and reduce runoffs। ठीक है। एक तो इस तरह से सॉइल सॉइल रिडक्शन वो सॉइल इरोजन की रिडक्शन है उसको मिनिमाइज करने का ये मेथड है। उसके बाद सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने का क्या मेथड है भाई? वो इस तरह है कि जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है वो इम्प्रूव होता जाएगा। तो और अगर उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, न्यूट्रिएंट जो है वो साइकिल वो इम्प्रूव होगी, तो इस तरह सॉइल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। इसी तरह वाटर कंजर्वेशन किस तरह होगी? बाय मिनिमाइजिंग डिस्टर्बेंस कंजर्वेशन टाइलेज इंक्रीजेस वाटर इन्फिल्ट्रेशन रेट को वो इंक्रीज करता है एंड रिड्यूसेस एवेपोरेशन, मेकिंग बेटर यूज ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है। तो द चॉइस बिटवीन कन्वेंशनल कंजर्वेशन टाइलेज depends on various factors including soil type, climate condition and specific crop requirements। ठीक है। While conventional tillage can lead to immediate benefits in the seedbed preparation, conservation tillage offers long-term adaptation या long term advantage in terms of sustainability, soil health and environmental protection। Uh, Adopting conservation practices is increasingly recognized as essential for sustainable agriculture, helping to mitigate issues such as erosion जो हमने पहले डिस्कस किया और nutrient depletion while enhancing the overall farm productivity। सही है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? दी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स उसको देख लेते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका सबसे पहला ये है कि सॉइल प्रिपरेशन हो, वीट कंट्रोल हो, सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, चौथे नंबर पे मॉइस्चर मैनेजमेंट। तो सॉइल प्रिपरेशन क्रिएटिंग अ सुटेबल सीड बेड फॉर प्लांटिंग। ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग सॉइल गुड सीड टू सॉइल कॉन्टैक्ट। ठीक है। वो एक अच्छा एक इन्वायरमेंट हो जाता है विच प्रोमोट्स जर्मिनेशन एंड हेल्दी प्लांट एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद वीट कंट्रोल, डिस्टर्बिंग द वीट कंट्रोल बाय टर्निंग ओवर द सॉइल। ठीक है। दिस कैन हेल्प मैनेज वीट पॉपुलेशन एंड रिड्यूस कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, क्योंकि ये वीड्स को भी जो है वो रिसोर्सेज चाहिए। अगर हम कुछ रिसोर्सेज दे रहे हैं तो वो हमारे प्लांट को पहुंचने के बजाय अगर वीड को पहुंच के अगर वो कुछ बड़ा फल रहा फूल रहा है तो वो हमारे फायदे का नहीं है, वो वेस्ट है। ठीक है जी। इसी तरह इनकॉर्पोरेशन ऑफ अच्छा उसका मेथड क्या है कि सॉइल को टर्न ओवर कर दिया जाए। इसके बाद तीसरा मेथड क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिक्सिंग क्रॉप रेजिड्यूज एंड फर्टिलाइजर्स इनटू सॉइल टू एनहांस फर्टिलिटी। ठीक है। तो इससे मतलब ये क्या है, इसमें फायदा क्या हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर डाल के कि न्यूट्रिएंट जो है वो ज्यादा अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ गई और सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो मजीद बेहतर हो गया। इसके बाद मॉइस्चर मैनेजमेंट, इम्प्रूविंग वाटर इनफ्लेंट वाटर इन वाटर इनफिल्ट्रेशन। मॉइस्चर मैनेजमेंट में क्या होता है? इंप्रूविंग वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड रिटेंशन इन सॉइल। तो बेसिकली इससे क्या होता है? इट हेल्प्स मेंटेन एडिक्वेट मॉइस्चर लेवल्स फॉर क्रॉप्स। ठीक है। अब कुछ इफेक्ट्स हैं इसके सॉइल कंडीशंस पे, वो इस तरह से है कि एक तो सॉइल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट आता है इसका, वाटर रिटेंशन पे आता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी पे आता है और इरोजन कंट्रोल पे टाइलेज के कुछ इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है। ये सॉइल की कंडीशन है, इस पे कुछ टाइलेज के इफेक्ट्स आते हैं, उसको अब हम डिटेल में देखते हैं। Soil structure, it improves the aeration and root penetration, but it can lead to compaction if done excessively। सही है जी। तो अगर एक्सेसिवली इसको कर लेंगे तो इट कैन हिंडर दी रूट डेवलपमेंट एंड वाटर मूवमेंट। ठीक है। वैसे तो ये फैसिलिटेट कर रहा है ग्रोथ को और ऑप्टिमाइज कर रहा है और बेहतर कर रहा है, लेकिन अगर ज्यादा कर दिया तो ये मसला करेगा। इसके बाद वाटर रिटेंशन, कंजर्वेशन टाइलेज एनहांसेस मॉइस्चर रिटेंशन बाय रिड्यूसिंग एवापोरेशन एंड रन ऑफ्स।
किस तरह? बाय मेंटेनिंग क्रॉप रेजिड्यूज ऑन द सरफेस, दीज प्रैक्टिसेस हेल्प प्रोटेक्ट द सॉइल एंड रिटेन मॉइस्चर। इसके बाद माइक्रोबियल एक्टिविटी, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस इंक्रीज बेनिफिशियल माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय इंप्रूविंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड सॉइल हेल्थ। तो बेसिकली जो हेल्दी माइक्रोबियल कम्युनिटीज हैं, दे आर वाइटल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड एनहांसिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। ठीक है जी। तो कुछ माइक्रोब्स जरूरी भी हैं, बेनिफिशियल जो है उनको हमें उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को हमारे लिए उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। इसके बाद एरोजन कंट्रोल, इट reducing tillage reduced tillage practices can help minimize soil erosion by maintaining ground cover। मतलब crop residues act as a protective layer, ठीक है, reducing the impact of raindrops on the soil surface and preventing the loss of topsoil। ठीक है। अगर कंक्लूजन देख लिया जाए कि इन कंक्लूजन अगर हम बात करें ओवरऑल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ tillage the objectives of tillage are integral to successful crop production, ठीक है, influencing the soil health, moisture management and weed control, while conventional tillage methods can enhance immediate agriculture productivity। इसको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ताकि याद हो जाए कि जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं वो शॉर्ट टर्म तो आपको दे देंगे प्रोडक्टिविटी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे, इसलिए आपको स्विच करना पड़ेगा कंजर्वेशन टैलेज, जो सस्टेनेबल ऑप्शंस दे रहा है और साथ ही साथ सॉइल कंडीशन को भी इम्प्रूव कर रहा है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी उसको भी मलूज रख रहा है, उसको भी प्रमोट कर रहा है। ये जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस होते हैं वो थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है। अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट टेरेस स्ट्रेटेजी इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट्स while protecting vital soil resources। अच्छा जी। अब हम आए थे टैलेज इम्प्लीमेंट्स। बेसिकली टैलेज इम्प्लीमेंट्स वो होते हैं कि जिससे हम टैलेज कर सकते, ठीक है, आप लोग समझ लेंगे, मतलब इक्विपमेंट जिससे हम कर सकते। तो इसमें वेरियस इम्प्लीमेंट्स आर यूज इन टैलेज ऑपरेशंस इंक्लूडिंग प्लोस, कल्टीवेटर, होरोज एंड सबसॉइलर्स। प्लोस को अगर हम देखें तो यूज फॉर प्राइमरी टैलेज, ठीक है, टू टर्न ओवर लार्ज एरियाज ऑफ सॉइल। बेसिक क्या है कि मतलब ब्रेकिंग अप ऑफ कॉम्पैक्टेड लेयर्स एंड एरेटिंग द सॉइल, दिस क्रिएट्स अ सूटेबल सीड बेड फॉर प्लांटिंग। इसकी टाइप्स क्या है? मतलब क्लोज की एक होता है मोल्ड बोर्ड, दूसरा होता है चिजल, तीसरा होता है डिस्क क्लोज, ठीक है। इसके बाद कल्टीवेटर्स यूज फॉर सेकेंडरी टैलेज, यानी प्राइमरी के बाद जो हम टैलेज करते हैं, टैलेज प्रैक्टिसेस, वो होती है सेकेंडरी टैलेज। तो सेकेंडरी टैलेज क्या है भाई? उसमें कल्टीवेटर्स यूज होते हैं, यूज फॉर सेकेंडरी टैलेज टू रिफाइन to refine seed beds and control weeds। So they basically disturb the soil surface to prepare it for planting while managing weed growth। इसकी टाइप्स में आ जाता है मतलब वेरिएंट्स इंक्लूडिंग रोटेटरी कल्टीवेटर्स एंड टाइन कल्टीवेटर्स, ठीक है, ये इसकी कुछ टाइप्स हैं। इसके बाद होरोज, होरोज बेसिकली ब्रेक्स अप क्लम्प ऑफ सॉइल एंड क्रिएट्स अ फाइनर सीड बेड, ठीक है। They can also help incorporate organic matter into the soil। कॉमन टाइप्स इसकी इस तरह से है, जैसे डस्ट फ्रो हो गया या चेन, वो डस्ट हैरो हो गया या चेन हैरो हो गया, ठीक है। इसके अलावा सब सॉइलर्स ब्रेक अप कॉम्पैक्टेड लेयर्स बिलो द सरफेस विदाउट डिस्टर्बिंग द इंटायर फील्ड, ठीक है। इसका एक ये फायदा है, दिस हेल्प्स इंप्रूविंग द रूट पेनिट्रेशन एंड वाटर इनफिल्ट्रेशन। तो इसको इम्प्रूव कर देता है ये जो सब सॉइलर है, इसका ये फायदा है। यूजेस क्या है इसका? दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन द फील्ड्स विद हार्ड पैन लेयर्स दैट रिस्ट्रिक्ट द रूट दैट रिस्ट्रिक्ट द रूट ग्रोथ, ठीक है, उसमें इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि क्रॉप का रिस्पॉन्स क्या होता है टैलेज प्रैक्टिसेस के लिए। उस पे मतलब एक तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि क्रॉप्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली बेस्ड ऑन टैलेज मेथड एम्प्लॉयड which can significantly influence their growth, yield and overall health। Conventional tillage, उसमें हम देख लेते हैं, it often leads to higher initial yields due to better seed beds preparation।
बट कैन कॉज लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। ठीक है, ये इसका पूरा लुबे लुभाव है। तो कन्वेंशनल टैलेज में रिस्पॉन्स क्या होता है कि इनिशियली तो हायर यील्ड होती है क्योंकि बेटर सीड बेड प्रिपरेशन होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिग्रेडेशन कर देता है। तो इम्पैक्ट ऑन सॉइल क्या होता है? फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस कैन लीड टू कॉम्पैक्शन एंड रिड्यूस सॉइल स्ट्रक्चर ओवर टाइम। इसके बाद नो टिल सिस्टम्स may show reduced yield initially as soil adjusts, but typically results in improved long-term yields due to better moisture retention and reduced erosion. तो बेसिकली इसका फायदा क्या है कि इट एनहांसेस द सॉइल स्ट्रक्चर increased एंड इट इंक्रीजेस द ऑर्गेनिक मैटर टू कंट्रीब्यूट टू हेल्दियर सॉइल्स। तो इसका ये फायदा है। ठीक है, एक तो सॉइल स्ट्रक्चर को एनहांस कर रहा है, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हेल्दियर सॉइल जो है वो बन जाते हैं, वो वजूद में आते हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन टिलेज generally promotes more sustainable crop production by enhancing soil structures, increasing organic matter content, and improving resilience against extreme weather conditions. Generally, मतलब रेजिलियंस वगैरह और एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स से बचाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसका एडवांटेज ये है कि इट लीड्स टू इम्प्रूव्ड वाटर रिटेंशन, रिड्यूस्ड इरोजन एंड enhances the microbial activity in the soil. कंक्लूजन में अगर हम देख लें, द इन कंक्लूजन द choice of tillage implement and method plays a crucial role in determining crop performance and soil health. While conventional tillage may provide immediate benefits in terms of yield, practices such as no-till and conservation tillage offer long-term advantages that support sustainable agriculture. By understanding how different tillage practices affect crops and soil conditions, farmer can make informed decisions that enhance productivity while preserving the vital soil resources for future generations. ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी ग्रोप्स गोल्स भी हम उसको एक्वायर भी कर सकते हैं। लोकल कंडीशंस को देखते हुए हमें उनको अप्लाई करना है, लोकल कंडीशन को देखना है, क्रॉप टाइप्स को देखना है, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स को मद्देनजर रखते हुए हमें इंटेलिजेंस प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना है, जो हमने तीन टाइप्स की पढ़ी। एक तो कन्वेंशनल थी, दूसरी कंजर्वेशन थी, और एक नोटिल। तो ये कुछ मेथड्स थे, और इसी के साथ इस प्लेलिस्ट का इख्तिताम होता है अलहमदिल्ला, और इस लेक्चर का भी। दिस इज मी, आई साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।